बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज मेरा CS304 का लेक्चर नंबर 28 है, जिसके अंदर हम वर्चुअल फंक्शंस सीखेंगे। दोस्तों इस लेक्चर 28 के अंदर सिर्फ सर ने वर्चुअल फंक्शंस को ये अच्छे से कवर किया है। सो हम इसका प्रैक्टिकल कवर करते हैं चल के, बजाय इसके हम यहाँ पर बातें करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों वर्चुअल फंक्शन की समझ आपको तब आएगी जब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले करवाता हूँ विद प्रैक्टिकल। चलें जी। तो सबसे पहले दोस्तों मान लें मैंने अपनी एक पेरेंट क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रख लिया शेप। ठीक है जी। अब इस शेप क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ मैंने एक मेथड क्रिएट किया वाइड और ड्रा के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो एक मैसेज प्रिंट कर दिया, मैंने कहा ड्रा फंक्शन ऑफ शेप क्लास। ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, ड्रा फंक्शन ऑफ शेप क्लास। अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने क्लास बनाई, ये बेसिकली ये मेरी पेरेंट क्लास है। अब मैं इसकी 3 चाइल्ड क्लासेस बनाऊंगा। तो उसके लिए पहली मैं क्लास बनाता हूँ लाइन के नाम से। लाइन एक शेप होती है और इसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया किसके साथ, अपनी इस शेप पेरेंट क्लास के साथ। ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक और क्लास क्रिएट की किसके नाम से, सर्कल के नाम से, CLE सर्कल के नाम से। इसको भी मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया किसके साथ, अपनी शेप पेरेंट क्लास के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने एक और क्लास बना ली। अब हम एक और क्लास तीसरी बनाते हैं, क्लास चाइल्ड, जिसका नाम हम रखते हैं ट्रायंगल। इसको भी हमने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया किसके साथ, अपनी शेप क्लास के साथ। ठीक है जी। और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लिख के और यहाँ मैंने लिखा वाइड, और सेम वही फंक्शन बनाया मैंने जो फंक्शन मैंने पेरेंट क्लास में बनाया। यानी हम बेसिकली यहाँ पे आपको पता ना, अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम नाम का सेम रिटर्न टाइप का फंक्शन क्रिएट किया जाए तो उसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। सो बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर भी ड्रा का फंक्शन बनाया पेरेंट क्लास में भी, और यहाँ पे तीनों चाइल्ड क्लासेस में भी मैं सेम ड्रा का फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैसेज में बॉडी में डिफरेंस होगा, वो ये कि सिर्फ ये है कि आपकी लाइन का डिफरेंस होगा। तो यहाँ मैंने कह दिया ड्रा फंक्शन ऑफ लाइन क्लास। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लिया क्योंकि हमने यही सेम फंक्शन बाकी चाइल्ड क्लास में भी बनाना है। सो मैंने अपनी सर्कल क्लास में आया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर लिया, यहाँ पे सर्कल क्लास है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ड्रा फंक्शन ऑफ CLE सर्कल क्लास। यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रा फंक्शन ऑफ ट्रायंगल क्लास। ठीक है जी। सो दोस्तों ये इतना आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, उसके अंदर एक ड्रा का फंक्शन बनाया, उसके बाद उस पेरेंट क्लास को 3 चाइल्ड क्लासेस के साथ इनहेरिट किया, लाइन, सर्कल और ट्रायंगल के साथ। ठीक है। और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लासेस, तीनों चाइल्ड क्लासेस में हमने सेम नाम का मेथड फंक्शन बनाया ड्रा के नाम से। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए मैंने यहाँ पे जो मेरी पेरेंट क्लास है शेप नाम की, उसका मैंने एक जो है ना S नाम से पॉइंटर बना लिया। ठीक है। मैंने अब क्या किया, मैंने इस पॉइंटर को एड्रेस दिया अपनी लाइन क्लास का। सो मैंने यहाँ पे लिखा S = न्यू लाइन। अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये मेरी जो लाइन नाम की क्लास है उसका एड्रेस जनरेट करेगा और एड्रेस जनरेट करके किसको दे देगा, इस S मेरे शेप क्लास के पॉइंटर को, यानी मेरी पेरेंट क्लास के पॉइंटर को। अब दोस्तों होना तो ये चाहिए कि इस पॉइंटर के पास किसका एड्रेस जनरेट हो गया है, मेरी लाइन क्लास का। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि S के साथ जो है ड्रा फंक्शन को कॉल करो, तो होना क्या चाहिए, बोला होना ये चाहिए कि जिस क्लास का एड्रेस है इस पॉइंटर के पास, ये उसके ड्रा फंक्शन कॉल करे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आप टाइप कास्टिंग करते हो, यानी अपनी चाइल्ड क्लास का एड्रेस जो है वो अपनी पेरेंट क्लास को देते हो, तो इससे क्या होता है कि अगर आपने मेथड ओवरराइडिंग की हुई है या सिंपल भी अगर आप कॉलिंग करते हो तो कौन से फंक्शन चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास के फंक्शन चलते हैं। ऐसे कौन से फंक्शन चलता है, पेरेंट। तो यहाँ पे बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि लाइन क्लास का जो है ड्रा फंक्शन चले, लेकिन ये जो है लाइन क्लास का नहीं चलेगा, बल्कि कौन सी क्लास का चलेगा, ये बेसिकली आपकी पेरेंट यानी जो शेप क्लास है उसका ही ड्रा का फंक्शन कॉल कर देगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने कहा S को अगेन जो है अब जो है एड्रेस दे दो किसका, सर्कल क्लास का। ठीक है। और अब मैंने कहा S के साथ जो है ड्रा फंक्शन कॉल करो। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जनाब जी होना ये चाहिए कि ड्रा फंक्शन जो है अब S के पास किसका एड्रेस है, सर्कल क्लास का।
तो यहाँ पे जब हमने एस के साथ ड्रा फंक्शन कॉल किया तो सर्कल क्लास का फंक्शन कॉल होना चाहिए ना, लेकिन ये अभी भी बेस क्लास का ही फंक्शन यानी पेरेंट क्लास शेप क्लास का ड्रा फंक्शन चलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप रेफरेंस जो है यानी जो पॉइंटर ने रेफरेंस लिया हुआ है, ये जो रेफरेंस है ये जो यानी उसके बाद जो आपने जो डाटा भी यूज़ करे उसको शुरू पे, अगर पॉइंटर की डाटा पेरेंट क्लास की हो तो फिर दोस्तों आप चाहे रेफरेंस जिस मर्जी चाइल्ड क्लास से लो, आपका हमेशा फंक्शन जो है जब आप कॉल करोगे तो वो हमेशा पेरेंट क्लास की चलेगा, चाइल्ड क्लास का नहीं चलेगा। तो यही बेसिकली प्रॉब्लम है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी चाइल्ड क्लास का फंक्शन है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एस को एक नई क्लास का एड्रेस दे दिया जो कि है जी ट्राइंगल, ठीक। अब मैंने कहा एस के साथ जो है कॉल करो ड्रा फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रा फंक्शन को कॉल किया, ऊपर भी आपने ड्रा के आगे राउंड ब्रेस लगानी थी क्योंकि ये एक फंक्शन है, ओके। अब दोस्तों लेकिन आपने 3 दफ़ा ड्रा का फंक्शन कॉल किया, एक दफ़ा लाइन क्लास का एड्रेस देकर, एक दफ़ा सर्कल क्लास का एड्रेस देकर, एक दफ़ा ट्रायंगल क्लास का एड्रेस देकर। लेकिन ये ना तो लाइन क्लास का ड्रा फंक्शन चलाएगा, ना ही सर्कल क्लास का ड्रा फंक्शन चलाएगा, ना ही ये आपकी ट्रायंगल क्लास का ड्रा फंक्शन चलाएगा। ये तीनों दफ़ा अपनी शेप क्लास का ही फंक्शन कॉल करेगा। अब ये दोस्तों हमारी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि जब ये एस जो है मेरा पॉइंटर जब ड्रा फंक्शन को कॉल करे किसका एड्रेस लेकर, लाइन क्लास का, तो लाइन क्लास का ही ड्रा फंक्शन चले। और अगर इसके पास एड्रेस सर्कल क्लास का तो सर्कल क्लास का ही ड्रा फंक्शन चले। अगर इसके पास एड्रेस ट्रायंगल क्लास का तो ट्रायंगल क्लास के चले। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये मैं आपको कंपाइल करके भी दिखाता हूँ। ये मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखो इसने जो है तीनों दफ़ा ड्रा फंक्शन ऑफ शेप क्लास, ड्रा फंक्शन ऑफ शेप क्लास, ड्रा फंक्शन ऑफ शेप क्लास, यानी तीनों दफ़ा इसने पेरेंट क्लास का फंक्शन ही कॉल किया है। सो आपको उम्मीद है प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम ये है कि इसने हमारी चाइल्ड क्लासेस जिनका हमने एड्रेस पॉइंटर को दिया था उन क्लासेस के ड्रा फंक्शन को इसने कॉल नहीं किया। सो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे ये जो पेरेंट क्लास के अंदर ये जो ड्रा का फंक्शन बनाया ना, सिंपली इसको एक वर्चुअल फंक्शन बना लेना है। इसको क्या बना लेना है, वर्चुअल फंक्शन। अब दोस्तों पेरेंट क्लास के अंदर अब वर्चुअल फंक्शन दोस्तों वो होता है जो आपकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी एग्जिस्ट करता हो। जैसे यहाँ पे देखो ना ये ड्रा का फंक्शन देखो, जिसको आप वर्चुअल फंक्शन बनाओगे वो सेम फंक्शन सेम नेम का फंक्शन आपकी चाइल्ड क्लासेस में होना चाहिए। जैसे ये ड्रा का फंक्शन है ना, तो ये ड्रा का फंक्शन अगर आप वर्चुअल बनाओगे ना तो जनाब ये ड्रा का फंक्शन जो है वो आपकी तीनों चाइल्ड क्लासेस में एग्जिस्ट करता हो। तो ये देखो लाइन क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कल क्लास में भी और ट्रायंगल क्लास में भी। बस ठीक है। अब आप इस अपने पेरेंट क्लास के अंदर ये ड्रा के फंक्शन को वर्चुअल बना सकते हो। अब वर्चुअल कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल। ये जो आपने रिटर्न टाइप लिखी है वाइड, इससे पहले जो है हम यहाँ पे सिंपल वर्चुअल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, सिंपल स्टार्टिंग पे फंक्शन के स्टार्टिंग में हम सिर्फ जस्ट वर्चुअल कीवर्ड लिख लेते हैं। तो बस ये आपका बन गया वर्चुअल फंक्शन। अब दोस्तों आपकी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। जब आपने वर्चुअल फंक्शन पेरेंट क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बना दिया, अब जो है अब जिस क्लास का एड्रेस दोगे ये उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। ओके जी, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल एंड रन किया और ये देखो अब इसने ड्रा फंक्शन ऑफ लाइन क्लास चलाया, फिर ड्रा फंक्शन ऑफ सर्कल क्लास चलाया और फिर ड्रा फंक्शन ऑफ ट्रायंगल क्लास चलाया। तो ये दोस्तों होते हैं वर्चुअल फंक्शंस जो कि पेरेंट क्लास में बनाए जाते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जब हम टाइप कास्टिंग करें यानी हम जिस क्लास का एड्रेस अपनी पेरेंट क्लास के पॉइंटर को दे रहे हैं उस पॉइंटर के साथ हम अपनी चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को ही कॉल कर सकें, ना कि पेरेंट क्लास के फंक्शन को। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको वर्चुअल फंक्शन की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।